अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी फॉर डॉक्टर। और आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो तमाम तालिबे इल्म जिन्होंने एफएससी क्लियर कर ली है और उनका नेशनल एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ या ई कैट क्लियर नहीं हुआ। उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आपको मुकम्मल फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आपको एक महीने का वजीफा 75,000 रुपये पाकिस्तानी मिलेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अजरबैजान की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से मैं आपको न्यूज़ जो सी है वो मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ। स्टूडेंट, इसमें आपको ये भी फैसिलिटी होगी कि आपको 1 साल का टिकट भी दिया जाएगा। आपका मुकम्मल वहाँ पर रहना खाना फ्री होगा, आपकी ट्यूशन फ़ी फ्री होगी। मुकम्मल तौर पर आप मुकम्मल तौर पर स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे। वहाँ पे सिर्फ आपको जाकर वहाँ पर इनरोलमेंट करनी है। ये स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का इश्तिहार है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने डी फॉर डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में तमाम जो बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। यहाँ पर आपके साथ प्रोग्राम मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर 4 प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं अजरबैजानी की तरफ से, पाकिस्तान के लिए अजरबैजान की तरफ से, सॉरी। एक तो है प्रिपरेटरी कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, और एक डॉक्टरल कोर्सेज है और जनरल मेडिसिन का है। तो जो एम कैट के स्टूडेंट हैं वो इन 2 लास्ट वाले डॉक्टरल और जनरल मेडिसिन में अप्लाई कर सकते। स्टूडेंट्स, इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी और क्या क्या आपको इसमें स्टाइपेंड मिलेंगे। सबसे पहले तो आपकी ट्यूशन फीस वो मुकम्मल तौर पर फ्री होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूशन फीस आपकी फ्री होगी। इंटरनेशनल फ्लाइट, यानी कि आपको 1 साल में एक टिकट भी दिया जाएगा ताकि आप पाकिस्तान आकर विजिट कर सकें। उसके बाद आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा जो अजरबैजान की करेंसी में 800 AZN होगा, जो $470 के बराबर होता है, और पाकिस्तानी करेंसी में 75,000 के बराबर होता है। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस फ्री होगी। उसके साथ ही आपका वीज़ा फ्री होगा, यानी कि आपका 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होगा। आप खुद भी पाकिस्तान में कभी भी आ जा सकते हैं। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो सी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कौन कौन से कंट्रीज इसके लिए एलिजिबल है, आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कंट्रीज। तो आपके सामने ये वाली जो लिस्ट है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने सिंपली पाकिस्तान को चेक करना है, तो आप आ जाए नंबर 83 पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मेंशन है नंबर 83 पर, और ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है मुकम्मल तौर पर आपको डिटेल में बता। अप्लाई से पहले स्टूडेंट्स आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि जो आपको रिक्वायर होंगे। एक तो सबसे पहले आपके पास कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी आपको बताते हैं। उसके बाद आपने जितने भी कोर्सेज किए हैं, एफएससी, मैट्रिक, और उसके बाद आपके पास जितने भी डिप्लोमा है आपके पास उन वो होने चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ऑफ जनरल हेल्थ स्टेटस, आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट हो जिसमें आप लिखा हो कि आपको हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स या फिर कोविड-19 नहीं है। सीवी आपकी बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। जो आप कॉलेज वगैरह में मोटिवेशंस होते हैं उनके ऊपर आप एक लेटर बना सकते हैं कि मैं इतना एक्टिव था। अगर आपने लैंग्वेजेस में अप्लाई करना है तो फिर आपके पास टॉइफल और आइल्स का कोर्स भी होना चाहिए। अदरवाइज आपने अगर मेडिकल में अप्लाई करना है या ग्रेजुएट्स कोर्सेज में अप्लाई करना है तो आपके पास आइल्स या टॉइफल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी है। 28 फरवरी से पहले पहले आपको ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल करना होगा। अब स्टूडेंट्स, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी? सिलेक्शंस आपकी नंबर पर बेस बिल्कुल भी नहीं करेगी, बल्कि आपकी ओवरऑल जो भी आपका एकेडमिक कैरियर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और आपने जो भी अचीवमेंट की होगी। और सीवी पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसको बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। रिव्यू ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, आप जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उनके रिव्यूज़ होंगे। उसके बाद आपका स्काइप पर इंटरव्यू होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और जो कैंडिडेट्स का रिजल्ट होगा वो जुलाई 2021 में अनाउंस किया जाएगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपने मेन वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर जब क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह ये स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है जी फर्स्ट नेम, सर नेम, जेंडर जो भी होगा आपका, आपने ये फिल करते रहना। मैरिटल स्टेटस, आपने डेट ऑफ बर्थ, ये इसकी जो एज लिमिट है वो 25 साल है, यानी कि अगर आप एफएससी के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 25 साल होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप पाकिस्तानी आपने यहाँ पर लिखनी है, ओआईसी के मेंबर है पाकिस्तान। पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की एक्सपायर डेट यहाँ पर लिख देनी है। होम एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद करंट एड्रेस भी लिख देना है, अगर कोई डिफरेंट है तो वो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। टेलीफोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल, ये तमाम वो लिखने हैं वैलिड जो आपके पास 24 घंटे एक्टिव होते हों। उसके बाद नेम, सरनेम, रिलेशनशिप और जो भी सारा कुछ आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। एकेडमिक बैकग्राउंड जो से अपने यहाँ पर एफएससी, मैट्रिक और जो भी आपने क्वालिफिकेशंस की हुई हैं वो यहाँ पर मेंशन करनी है। स्टूडेंट, इसके साथ ही आपने यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है। आपने अगर कहीं पर किसी जॉब की कोई इंटर्नशिप की है या आपने मैट्रिक के बाद अपना कोई कोर्स किया था, आपने वहाँ पर यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस मुकम्मल तौर पर बताना है। उसके बाद नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज जानते हैं या आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, आपने टॉइफल या आइल्स किया हुआ है, तो आपने यहाँ पर वो मेंशन करनी है। अदरवाइज मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने
अपना जो भी कोर्स होगा वो सिलेक्ट करना है। आप डॉक्टरल में अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर, और जनरल मेडिसिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि नर्सिस और इससे रेलिवेंट फॉर्म डी की जितने भी कोर्सेज होते हैं तो आप वहाँ पर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। विच सब्जेक्ट वुड यू लाइक टू स्टडी, आपने यहाँ पर अपना पसंदीदा सब्जेक्ट लिखना है यानी कि बायोलॉजी, और वो सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि उससे मुतालिक इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो आपने इसमें बॉटनी जोलॉजी जो भी होगा सोच समझ कर अपना जवाब लिखना है। इन विच लैंग्वेज वुड यू लाइक टू स्टडी, आप किस जुबान में स्टडी करना चाहेंगे। इंग्लिश डेफिनेटली आपने यहाँ पर लिख देनी है, अगर रशियन और अज़रबैजानी आपको आते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपने प्रेफरेंस देना है, 3 मेन यूनिवर्सिटीज़ लिखनी है, 1 2 और 3 यूनिवर्सिटीज़ लिखनी है जिनके यहाँ पर नेम है। यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको अभी बताता हूँ, आपने कहाँ से यूनिवर्सिटीज़ नोट करनी है, उनकी रैंकिंग देखनी है और यहाँ पर उनके प्रेफरेंस सीट्स के मुताबिक यहाँ पर आपने नोट कर देना है, यहाँ पर मेंशन कर देना है। सब स्टूडेंट्स ने पाकिस्तानी ने 3 ही यूनिवर्सिटियाँ सेम नहीं लिखनी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लिखें ताकि आपके जो चांसेस हैं वो कंपटीशन कम हो और आपके जो चांसेस हैं एनरोलमेंट के वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। स्टूडेंट यहाँ पर ये लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप किस लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट, वो यहाँ पर लिख देते हैं हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वाली स्टेटमेंट आपने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लिखनी। इसके लिए इंटरनेशनल जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर बिल्कुल माकूल से लिखना है कि आप जो कोर्स पेश कर रहे हैं, आप डॉक्टरल कोर्स पेश कर रहे हैं या आप जनरल मेडिसिन का जो भी कोर्स पेश कर रहे हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी इस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करूँ और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई का शौकीन हो, तो इसलिए आप मुझे ये स्कॉलरशिप ग्रांट करें। आपने ये यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने 2 वकला के यहाँ पर नाम लिखने, यानी कि कोई भी ऐसे लोग आपकी सोसाइटी में जो आपकी गवाही दे सके, जिनको अगर यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करती है तो वो कहे कि ये बच्चा वाकई जी पढ़ने वाला है, काबिल एतमाद है और आप इसको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ऐसे 2 बंदों के आपने यहाँ पर 2 नाम मेंशन करने हैं। उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ लगा के इनको टिक करते जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट मेंशन कर देनी है। अब इसको सेंड कहाँ करना है वो स्टूडेंट मेन पेज पर जब आप आएंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कौन सी सिलेक्ट करनी है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ओपन, यहाँ से आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में से आप यूनिवर्सिटी के यहाँ पर लिंक भी दिए गए हैं, इनको सर्च करें, इनकी रैंकिंग और इनकी सीट्स भी चेक करें और ये मुकम्मल एनालिसिस के बाद आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें ताकि आपके एनरोलमेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। स्टूडेंट ये तमाम फॉर्म फिलिंग के बाद आपने ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना, ये सारा हार्ड कॉपी में आपने हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद को अरसाल कर देना है। उनका एड्रेस आप उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन शॉर्ट लिस्ट करेगी स्टूडेंट्स को और वो फिर अज़रबैजान के लिए अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ की जो आपने प्रेफरेंस है अपने मुताबिक लिखनी है। उसके बाद ये इस्लामाबाद हायर एजुकेशन का काम है कि वो इसको कैसे सिलेक्ट करती है। स्टूडेंट ये बिल्कुल ही एक छुपी हुई स्कॉलरशिप थी, इन स्कॉलरशिप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता और इस्लामाबाद की ज़्यादातर फैमिलीज जो उनसे इनको अवेल कर लेती हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के उन ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए जिनको इन स्कॉलरशिप्स के बारे में नहीं पता होता। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन स्कॉलरशिप्स के बारे में भी अपनी इन्फॉर्मेशन रखा करें और इनको भी अवेल करने की भरपूर कोशिश किया करें, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग तो खुद हायर एजुकेशन कमीशन में जाकर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा देते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन ये गारंटीड स्कॉलरशिप है। जब हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा जब बाहर से पढ़ के आया तो वो स्कॉलरशिप पे गया, तो वो यही स्कॉलरशिप होता है। इन पर आपके नंबर डिपेंड्स नहीं करते, आपका जो एकेडमिक कैरियर होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये स्कॉलरशिप आपको भी मिल सकती है। इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे आप डायरेक्ट मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।